नमस्कार। घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 के चैत नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि चैत नवरात्रि का प्रारंभ कब हो रहा है और कब समाप्त होगा, चैत नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत कब से होगी, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना की विधि क्या होगी, और नवरात्रि व्रत कर रहे हैं 9 दिनों का, तो आपको नवरात्रि व्रत के दौरान आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और नवरात्रि व्रत में कौन सी ऐसी गलतियां है वो आपको नहीं करना है, मतलब कि नवरात्रि व्रत के नियम क्या हैं, संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। इससे ये होगा कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2025 में चैत नवरात्रि की शुरुआत कब होगी, कब समापन होगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होती है। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 पे हो रहा है और इस तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पे होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च को होगा और इस दिन कलश स्थापना किया जाएगा। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक है और इस मुहूर्त में अगर सुबह के समय आप कलश स्थापना नहीं कर पाए तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है 12:01 से लेकर 12:50 तक। इन दो मुहूर्तों में आपको अगर अपने घर में कलश स्थापना कर रहे हैं तो इन दो मुहूर्तों में आपको कलश स्थापना कर लेना चाहिए। कलश स्थापना करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्थापना के लिए अगर मिट्टी का पात्र लेते हैं तो वो बहुत शुद्ध होता है। इसके अलावा आप पीतल का भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए कलश में आपको शुद्ध जल डालना है, गंगाजल डालना है, सुपारी, दुर्वा, फूल, इत्र, सिक्का, हल्दी की गांठ डालनी है और कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रखने हैं और कलश का मुंह ढक्कन से ढक देना है। ढक्कन में चावल भरना है और उसके ऊपर एक नारियल रखना है लाल कपड़े में लपेटकर। अगर आप जवारे बो रहे हैं, जौ बो रहे हैं, तो इस कलश के पात्र को जवारे जहाँ पे आपने बोया है उसके ऊपर रख देना है। और अगर आपने जवारे नहीं बोए हैं, सिर्फ कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो चावल से अष्टदल कमल बनाना चाहिए और उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा है सो कलश की दाहिनी ओर होनी चाहिए। इससे पहले आपको कलश की पूजा करनी है, उसके बाद माँ दुर्गा की विधि विधान से 9 दिनों तक पूजा आराधना करनी होगी। चलिए जानते हैं नवरात्रि व्रत का नियम क्या है। अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो 9 दिनों तक आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, घर को खाली नहीं छोड़ना है, घर में परिवार के किसी भी सदस्य को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, नवरात्रि व्रत में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना है और नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनना है। नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह और शाम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है और भोग लगाना है, आरती करना है। अब चलिए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्या खाना चाहिए अगर आप व्रत रख रहे हैं और किन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, अन्न का सेवन नहीं करना है, कॉर्नफ्लोर, मैदा, सूजी, प्याज, लहसुन, टमाटर, बैंगन नहीं खाना है, कोई भी दाल आपको नहीं खाना है, साधारण नमक आपको नहीं खाना है, गरम मसाला नहीं खाना है, धनिया पाउडर नहीं खाना है। चलिए जानते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। तो नवरात्रि व्रत का जो 9 दिनों का होता है नवरात्रि व्रत, वो कुछ लोग फल खाकर करते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम फल का ग्रहण करते हैं और कुछ लोग दिन में फल खा लेते हैं, रात में अन्न का सेवन कर लेते हैं। तो अगर आप फलाहारी पे रह रहे हैं और नमक का सेवन करना चाहते हैं 9 दिनों तक, तो आप साधारण नमक की जगह सेंधा नमक आता है उसका ही सेवन करें। व्रत के दौरान आप आलू खा सकते हैं, बॉयल करके आलू की टिक्की बना करके, साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की रोटी, सिंघाड़े के आटे का हलवा, समा का चावल भी आप खा सकते हैं। फूल मखाने, मूंगफली, बादाम आदि को आप घी में भूनकर सेंधा नमक डालकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। हरी धनिया एवं हरे मिर्च भी डालकर आप खा सकते हैं।
सिंघाड़े के आटे का हलवा जैसे मैंने बताया, लौकी की खीर बना के खा सकते हैं, गाजर का हलवा बनाकर खा सकते हैं, घर का बना हुआ पनीर भी आप खा सकते हैं, घर का बनाया हुआ दही भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता इत्यादि का भी सेवन आप कर सकते हैं। मसालों में आप सेंधा नमक, जीरा, जीरा पाउडर, काली मिर्च एवं इलायची आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा केला को फ्राई करके खा सकते हैं। लौकी की सब्जी भी सेंधा नमक डालकर आप बनाकर खा सकते हैं। खीरा खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं। तो नवरात्रि का व्रत आप रख रहे हैं 9 दिनों का, तो खान पान को लेकर आपको ध्यान रखना है, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।